हेलो, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट पर। मैं रोहित कुमार मालव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। देखिए, हम जीके की बात कर रहे थे और जीके में पॉलिटी की हम बात कर रहे थे। तो पॉलिटी पे हमने कल डिस्कस किया था किस बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के पद, योग्यता और उसके बारे में सामान्य जानकारी हम ले चुके थे। और देखिए, राजस्थान के हर कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें भी पॉलिटी एग्ज़ाम में आती हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो अंत तक इसको देखें। और फिर देखिए, अब हमने कल बात कर चुके थे राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति के पद और योग्यता के बारे में हमने देखा था। आज हम देखिए, आर्टिकल जो 71 है, आर्टिकल 71 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी बाधा या कोई भी कमी पाई जाती है, कोई भी घपलेबाजी पाई जाती है, तो उसका जो निवारण है, उसका जो सूचना है, उसका जो निपटारा है वह सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है। यदि कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो उसका जो निपटारा है वह कहाँ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 71। आर्टिकल 72, यदि देखिए, राष्ट्रपति के पास दया याचिका शक्ति होती है, यानी मर्सी पिटिशन बात करता है। मर्सी पिटिशन, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई सजा सुना देता है तो उस सजा को बचाने के लिए हम मर्सी पिटिशन डालते हैं, दया याचिका डालते हैं। किसके समक्ष हम डालते हैं? उसको राष्ट्रपति के समक्ष। और इस दया याचिका को आर्टिकल 72 डिक्लाइन करता है। और इस मर्सी पिटिशन में वह सजा को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा का स्थगन कर सकता है, और सजा में क्या कर सकता है भाई? सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है और स्थगन कर सकता है, और उसकी प्रकृति को, सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ठीक है। तो 4 प्रकार से यहाँ पर वह कर सकता है। दया याचिका जैसे ही लगाई तो वह या तो सजा को माफ कर देगा, कम कर देगा, या स्थगित कर देगा उस सजा को, या प्रकृति। यह राज्यपाल से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, राज्यपाल के पास भी दया याचिका शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल सजा को माफ नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है। ये मर्सी पिटिशन हमारे पास थी। अब आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद जो है, ये मंत्री परिषद किसकी सहायता करेगी? और इस मंत्री परिषद के सलाह पर ही कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है। ये आर्टिकल 74 हमारा कहता है। और आर्टिकल 75 कहता है किसकी नियुक्ति? आर्टिकल 75(1) कहता है कि पीएम की नियुक्ति की बात करता है। ये आर्टिकल किसकी नियुक्ति की बात करता है? पीएम की नियुक्ति की बात करता है। पीएम कौन बनता है भाई? पीएम की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और पीएम को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। पीएम की नियुक्ति 75(1) आर्टिकल में उल्लेखित है, जबकि इसकी शपथ का उल्लेख संविधान में नहीं है कि शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इस पीएम कौन बनेगा? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति जो है पीएम नियुक्त करते हैं, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। और ये 76वां आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति जो है वह एजी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं, और यह महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति की क्या रहता है? प्रसाद पर्यंत रहता है। और इस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य है कि वो जहां तक चाहेगा, राष्ट्रपति अर्थात मंत्री परिषद जहां तक चाहेगी वो उसके पद पर रह सकता है, और अन्यथा अगर उसे लगा कि ये हमारे काम का नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो उसके प्रसाद पर्यंत यानी उसकी इच्छा के अनुसार
रहता है। आर्टिकल 77 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 77 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वह मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम बनाता है। क्या बनाता है भाई? कार्य आवंटन के नियम। देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, कार्य आवंटन के जो नियम हैं वह कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। और सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये भी किस में लिखी हुई है? सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से। ये भी किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 77 में। देखिए आर्टिकल वैसे ज़्यादातर आते नहीं हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट डाल देता है, जैसे 74 75 है, 77वां कम पूछा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के कार्य आवंटन के जो नियम हैं, ये राष्ट्रपति के जो कार्य आवंटन के नियम है जो मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम है वह कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जबकि हम याद रखें कि जो विभागों का बंटवारा है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, यदि हम नोट डालकर लिख लें तो मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा है वह कौन करता है? वह राष्ट्रपति ने कर पीएम। देखिए यहाँ पर हम एक थोड़ा सा फैक्ट है कि जो राष्ट्रपति है वह कार्य आवंटन के नियम बनाता है, जबकि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? पीएम करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये आर्टिकल 77 यहाँ पर आपका खत्म। अब आर्टिकल 78 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पीएम के उत्तरदायित्व, पीएम के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। यह पीएम के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति पीएम से क्या? राष्ट्रपति पीएम से विधि निर्माण की सूचना मांग सकता है भाई, कि किस प्रकार विधि निर्माण हो रहा है, विधि निर्माण की सूचना मांग सकता है। और यह मांग सकता है कि शासन प्रक्रिया किस प्रकार यहाँ पर चल रही है, शासन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इसका निर्धारण किया गया है। अर्थात पीएम और राष्ट्रपति के मध्य संबंध को बताता है। पीएम व राष्ट्रपति के मध्य संबंध को यह बताता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 78 पीएम के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। तो पीएम से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति विधि निर्माण की जानकारी ले सकता है, किस प्रकार विधि का निर्माण हो रहा है इस बारे में। और यह जानकारी ले सकता है शासन प्रक्रिया की, कि शासन प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जा रही है। ठीक है, और यह मंत्रिपरिषद में चर्चा भी करवा सकता है। यदि कोई विधेयक लाया गया है तो उसके नहीं हो रहा है, उसका पास नहीं किया जा रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसमें मंत्रिपरिषद में चर्चा कौन करवा सकता है? राष्ट्रपति करवा सकता है। ठीक है, ये तीन बातें यहाँ पर क्या क्या जानकारी उसको दे सकता है? विधि निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति पीएम से, और शासन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, या मंत्रियों की बैठक भी वो बुलवा सकता है। ठीक है, आर्टिकल अब देखिए 78 यहाँ पर आप सरला से याद रख ले, एक छोटी सी ट्रिक सब जानते हैं। तो 79 में सरला यानी संसद है, 79 में संसद का उल्लेख है, और 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का, और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, हमारी संसद में 2 सदन पाए जाते हैं, 2 सदन होते हैं, एक तो उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। तो 79 में संसद का उल्लेख है, और 80 है उसमें राज्यसभा का उल्लेख है, और जो 81 है उसमें किसका उल्लेख है? लोकसभा का उल्लेख है। देखिए आगे मैं बात करेंगे। देखिए जो राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रपति की कुछ से शक्तियां हैं। राष्ट्रपति जो लोकसभा है उसकी शत्राहूत कर सकता है। वह क्या कर सकता है? शत्राहूत कर सकता है।
वह सत्र अवसान कर सकता है और वह लोकसभा को भंग भी कर सकता है। सत्राहुत का मतलब सत्र बुला सकता है, बैठक जो होती है उसको सत्र को आहूत करना है, सत्राहुत कर सकता है। सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब सत्र को समाप्त कर सकता है। सत्र को क्या कर सकता है? समाप्त। ध्यान रखिए, सत्र को समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं हम, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। तो सत्राहुत कर सकता है राष्ट्रपति और सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद। क्योंकि हमने बोल दिया है कि जो राष्ट्रपति हैं वह केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, तो सत्राहुत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 86, तो यहाँ पर याद रखिए, सत्राहुत यानी सत्र को बुलाना, सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, सत्र समाप्त, सत्र समाप्त। किंतु एक बात यहाँ पर याद रखिए, ये तो सत्र को क्या करता है? समाप्त करता है, किंतु सत्र को जो है, सत्र का स्थगन, मैं बात करूं यदि सत्र के स्थगन की, तो जो सत्र का स्थगन है वह कौन करता है भाई? सत्र का जो स्थगन है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिए, याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो करता है वह सत्र का स्थगन करता है, जबकि सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 86, आर्टिकल 86 क्या कहता है कि वह सत्र को संबोधित कर सकता है। कौन? वह कौन? वह सत्र को संबोधित कर सकता है और उसे लोकसभा में संदेश भेजने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। यहां से बिल्कुल बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है भाई। एक तो संबोधित करने का अधिकार है उसको, क्या है? सदन को संबोधित करने का अधिकार है, और दूसरी बात संदेश भेजने का अधिकार भी उसको है, संदेश भेजने का अधिकार। देखिए, अधिकार शब्द, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में। यह अधिकार जो शब्द है, इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पास संदेश भेजने का होता है क्या? अधिकार, शक्ति और कहीं, तो क्या होता है? अधिकार होता है, शक्ति नहीं होती, पावर नहीं है, उसका क्या है? अधिकार है। आर्टिकल जो 87 है, आर्टिकल 87 कहता है कि जो संसद का प्रथम सत्र होगा उसको अनिवार्यतः, संसद का प्रथम सत्र होगा उसको अनिवार्यतः संबोधित करेगा राष्ट्रपति, उसको अनिवार्यतः संबोधित करेगा राष्ट्रपति। और वर्ष का प्रथम जो सत्र होगा अर्थात बजट सत्र, उसको भी संबोधित करेगा अनिवार्य रूप से कौन? राष्ट्रपति। ये किसमें लिखा है? अनिवार्यतः, अनिवार्यता कर दी गई भाई, अनिवार्य है, अनिवार्यतः संबोधित करेगा किस किस सत्र को भाई? मैंने बोल दिया किस किस सत्र को। तो प्रथम सत्र कौन सा? एक तो चुनाव के बाद में प्रथम सत्र, चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होगा फर्स्ट सत्र, और वर्ष का प्रथम सत्र, वर्ष का फर्स्ट सत्र यानी बजट सत्र को अनिवार्य रूप से कौन संबोधित करता है भाई? कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। और किस किस की नियुक्ति करता है भाई? नियुक्ति किस किस की कर दी इसने? एक तो पीएम की नियुक्ति कर दी और एजी की नियुक्ति कर दी भाई। और आर्टिकल 155 देखिए क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है कि ये नियुक्ति करता है किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है आर्टिकल 55। अब ये जो पेज है इसमें से बहुत सारे प्रश्न विगत परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और मैं इन सभी प्रश्नों से गुजरा हूँ। ठीक है, सभी प्रश्न आ चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं कि नहीं आया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आर्टिकल जो 155 है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक ये रहता है सामान्यतः, यही बात है। और तो आर्टिकल 155 जो ये प्रश्न है वह रीट में पूछा जा चुका है। किस में पूछा जा चुका है भाई? रीट में पूछा जा चुका है। अभी दो प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पे देखिए,
आर्टिकल 59(2) ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया, अभी विगत 2022 की परीक्षा है उसमें पूछे गए 2 प्रश्न हैं पॉलिटी के, कि आर्टिकल 59(2) कहता है कि राष्ट्रपति जो है अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। आर्टिकल 59(2) क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। और क्या आर्टिकल 75(1) में तो हमने क्या देखा, पीएम की नियुक्ति देखी। आर्टिकल 75(1) में हमने क्या देखा, पीएम की नियुक्ति देखी। जबकि आर्टिकल 75(1) ख ये किसकी बात करता है, राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 75(1) ख, किसमें, ख, यानी बीवी बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न भी अभी कहाँ पूछे गए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए। यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है भाई, कहाँ से प्रश्न पुटअप होता है, यहाँ से आर्टिकल 78 से प्रश्न पुटअप होता है। तो इस प्रकार कई प्रश्न आपको यहाँ से इस कैप्सूल से प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा राष्ट्रपति और रह गया है। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं कल। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि चैनल भी थोड़ा ग्रो हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और कहीं मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि एक वीडियो बनाई जाए स्ट्रेटजी को लेकर, किस प्रकार सिलेक्शन हुआ मेरा संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड में, तो उसके बारे में भी जल्दी ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं कल। ईश्वर।